और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। सठे साठ्यम समाज रहते, ऐसे लोग कैंसर का रोग हैं और ये इनको भारत में रहने का अधिकार है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज पहुंचे तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। संगम तट पर पहुंचकर उन्होंने गंगा में पावन स्नान किया, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े करने के बाद से ही यूपी में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम नगरी पहुंचकर एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी। यूपी तक से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पूरा संत समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री यूपी में आने के बाद सीएम योगी से मुलाकात करेंगे, तो इस सवाल का जवाब खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने ही दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। प्रयागराज आए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं, क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से? प्रयागराज संगम तीर्थराज प्रयाग में संगम में गंगा मैया की डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आपने क्या संतों से मुलाकात करी है? क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की आप मुलाकात नहीं, हमने आशीर्वाद लिया है। हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी है, डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी लगाई। योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्लान है आपका? ऐसा कोई हमारा भाव नहीं, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, संतों से बड़ा कौन है। और वो लोग हैं, रामचरितमानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठ्यम समाज रहते, ऐसे लोग कैंसर का रोग हैं और ये इनको भारत में रहने का अधिकार है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कला है या शक्ति है? अरे यार, सिद्धि। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस पर हो रहे विवाद के बीच रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की थी। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। तो कभी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग और कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान। यूपी में इस वक्त रामचरितमानस और शूद्र को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री की बयानबाजी का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।